जय हिंद। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 या फिर बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती 2024 दोनों का रिजल्ट और फाइनल आंसर की का जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही ऑथेंटिक जानकारी देंगे। जो बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जो फाइनल आंसर की को लेकर जो मन में प्रश्न है, कितने अंक बढ़ेंगे, कब आएगा, किसको होगा इससे फ़ायदा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। साथ ही रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है और रिजल्ट से पहले आपको जो सुधार करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती हो या फिर प्रधानाध्यापक एग्जाम हो, दोनों के लिए अपडेट ये है कि बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए फाइनल आंसर की TRE 3 के आंसर की के साथ जारी कर दिया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा, TRE 3 का आंसर की कब जारी होगा? तो आज रात 8 बजे से जो है प्राइमरी का, उसके बाद कल 6 to 8 का, फिर 9-10 का, फिर 11-12 का जारी किया जाएगा। तो जो बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फाइनल आंसर की भी 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कल भी जारी हो जाए, लेकिन यह कहा गया है कि 2 सितंबर तक जो है सभी का आंसर की जारी हो जाएगा। चाहे TRE 3 का कोई भी वर्ग हो या फिर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हो, इनका फाइनल आंसर की जो है इनके साथ ही जारी कर दिया जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो है आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें नंबर का क्या फ़र्क है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो रिजल्ट के बारे में भी जो अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि जैसा कि आपको पता है 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक जो तांती तत्व जाति के अभ्यर्थी हैं उनको सुधार के लिए कहा गया है। तो 23 सितंबर तक तो आपका रिजल्ट आना संभव नहीं है। उसके बाद 24 और 25 को जो है इसकी अच्छे से देख रेख की जाएगी कि जो अपडेट किया गया है वो सही है या गलत। उसके बाद 26 और 27 से जो है रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी रिजल्ट जो है आपका 27, 28 या 29 यानी सितंबर के लास्ट में ही आना है, उससे पहले आना संभव नहीं है। यह बीपीएससी की तरफ से जो है अपडेट दिया गया है रिजल्ट और फाइनल आंसर की के बारे में। अब जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है लगातार कि क्या फाइनल आंसर की में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जैसा कि बहुत से चैनलों पे कहा जा रहा है कि 5 से 6 अंक बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, 12 से 13 नंबर तक कहा जा रहा है। तो देखिए, रिजल्ट में जो और फाइनल आंसर की में जो देरी, मुख्यतः जो बात की गई है फाइनल आंसर की के बारे में, फाइनल आंसर की में देरी की वजह यह बताया गया है कि प्रधान शिक्षक का तो ठीक है, प्राइमरी का है, लेकिन प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत से जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट के प्रश्न हैं, उनको हल करने के लिए बाहर से शिक्षकों को बुलाया गया है, जो विशेष मतलब जिस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं उनको। तो उसीलिए उसमें जो है देरी हो रही है प्रधानाध्यापक के आंसर की में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका फाइनल आंसर की आता है तो इसमें कोई भी बदलाव होगा तो 2 से 3 अंक का हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यही देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अंक का होगा, उससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसका फ़र्क कैसे और किस पे ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फाइनल आंसर की का इंतज़ार है वह उन अभ्यर्थियों को है जिनके मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन से जो है वह कम है। आपको पता होगा 1,19,000 यह प्रधान शिक्षक में बैठे हैं और लगभग 20,000 जो है 20 से 22,000 प्रधानाध्यापक के एग्ज़ाम में बैठे थे। अब जो न्यूनतम अर्हतांक है, जो सामान्य वर्ग का 40%, 150 में से 60 मार्क्स है। अब जिसके इसमें मार्क्स बन रहे हैं 58, 59 या फिर 57, अब उनका कोई प्रश्न में अगर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है या फिर उनके द्वारा किसी प्रश्न पर जो है ऐसा लग रहा है कि उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो इनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है फाइनल आंसर की का, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो यह है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो न्यूनतम अर्हतांक है, उसको प्राप्त करना है। तो जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में है जिसके 58, 59, 60 बन रहे हैं, वो खासकर फाइनल आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स 1-2 नंबर कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क होगा 2 से 3। अगर आपके 5 या 6 नंबर कम पड़ रहे हैं तब मुश्किल है, क्योंकि इतना जो है परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी कहे। लेकिन आपको पता होगा जो बीपीएससी है जो चेक करता है वह SCERT और NCERT के आधार पर करता है, ना कि गूगल पे क्या आंसर है या फिर यूट्यूब चैनल ने क्या बताया है वो उसको आधार नहीं बनाया जाता है।
बीपीएससी जो जांच करती है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर ही करेगी। तो जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 40% चाहिए, अर्थात 60 नंबर चाहिए 150 में से। जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 55 नंबर चाहिए 150 में से। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 34% यानी कि 51 मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग को जो है 32% मार्क्स चाहिए, यानी कि 48 नंबर चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद ही जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। अब जो रोस्टर है वह रोस्टर आपको पता होगा कि 50% पर, तो इसमें कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का जो है 2 से 3 नंबर जो है कमी आएगी, कि ऑब्वियसली है उनकी सीटें लगभग 15% बढ़ गई है। जो 65% से 50% हुआ है, तो 15% सीटों में जो है बढ़ोतरी सामान्य वर्ग में हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके कट ऑफ में जो है 2 से 3 नंबर का फर्क तो जरूर ही पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ को लेकर कहा जा रहा है। तो देखिए कट ऑफ जो भी है आपका वह इन सब चीज़ों पर ही निर्धारित होना है। कट ऑफ जो है, एक तो सबसे पहले आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो कट ऑफ थे उसके आधार पर होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टीआरई 1, 2 और 3 एक ओपन एग्ज़ाम था, फ्रेश एग्ज़ाम था, जिसमें जो कैंडिडेट थे जो रोज़ाना तैयारी करते हुए आए थे और वो बैठे हुए थे उस एग्ज़ाम में टीआरई 1, 2, 3 में। लेकिन यह जो आपका बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती है या बिहार प्रधान अध्यापक है, यह एक तरह का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है और इसमें ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी मिनिमम जो है एक्सपीरियंस जो 8 साल, वो 8 साल या उससे अधिक तक जो है शिक्षक रहे हैं। तो यह एक फ्रेश एग्ज़ाम नहीं है। यह भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को प्रभावित करेगा, चूँकि जो शिक्षक होते हैं उनको रोज़ाना तैयारी करने का जो है, कंपटीशन की तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपका कट ऑफ जो है वह नॉर्मल रहने वाला है। आप टीआरई 1, 2, 3 से जो है इसको कंपेयर मत कीजिए। दूसरा जो है, इसमें लिमिटेड कैंडिडेट हैं। इसमें वही अभ्यर्थी हैं जैसा कि मैंने बताया 8 साल या उससे अधिक है उनके लिए ही है। और प्रधान शिक्षक में 1 सीट पर 3 लोग हैं, प्रधानाध्यापक में भी जो है 1 सीट पर 3 लोग हैं। दूसरा जो है, इसमें जो डीएलएड का सिलेबस है, डीएलएड का जो सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा घुमाने वाले थे, मतलब कि जो डायरेक्टली प्रश्न नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो इसको लेकर भी बहुत से शिक्षकों को परेशानी हुई है। आपने फीडबैक में भी कहा है, चाहे हमने पोल करवाया या फिर आपने जब आंसर चेक किया है तब भी आपकी तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि डीएलएड के प्रश्न जो थे वह काफ़ी अच्छे लेवल के थे। और चौथा जो कि मैंने बताया है, बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है वह 5 ऑप्शन होता है, और 5 ऑप्शन की वजह से जो है बहुत गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ऑप्शन ई जो होता है उसमें हाँ भी है और नहीं भी है। इस चक्कर में जो है बहुत से अभ्यर्थी फंस जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप यह समझ जाइए कि जो आपको कट ऑफ बताया गया है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, उसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ की आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके मार्क्स उसके आसपास आ रहे हैं जो हमने बताया है, तो आपको फिक्र करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि आपने देखा होगा सक्षमता का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें 1,87,000 शिक्षकों ने जो है सक्षमता परीक्षा तो पास कर लिया है, लेकिन काउंसलिंग में परीक्षा से ज़्यादा मुसीबत आ रही है। खासकर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप पहले उसको जरूर ठीक करवा लीजिए, क्योंकि प्रधान शिक्षक का भी जो काउंसलिंग होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। खासकर आधार से नंबर को ऐड करवा लीजिए, ओटीपी वगैरह जो आना है, इन सभी चीज़ों को आप दुरुस्त करवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, 1 महीने का समय अगर आपको मिला है तो आप इसका वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।